मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़े थे 8 मार्क्स के। ओके, तो अब टाइम बहुत कम है अपने पास, 15 डेज बचे हुए, 15-18 डेज बचे हुए हैं। उसके लिए हमको 1 to 4 लेसन्स के कवि परिचय पढ़ना है। ओके, कवि परिचय डेफिनेटली 100% आपको स्वरचना में 4 मार्क्स में पूछा जाता। तो आपको 1 to 4 लेसन्स के एक शेड्यूल बनाइए, बना के अच्छे से लर्न करिए, आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन का आज अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह शॉर्ट में। आप लोग उसको अच्छे से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रैक्टिस करिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लेसन चंदुलारा गिंजुटा का कवि का परिचय देखेंगे। ओके, तो भम्मेरा पोतना गुरिंची रायंडी, भम्मेरा पोतना के बारे में लिखो। क्वेश्चन क्या पूछता, भम्मेरा पोतना के बारे में लिखो बोलकर भी पूछता, या नहीं तो फिर लेसन के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछता। कैसे पूछता बोले तो चंदुलारा गिंजुटा पाठम యొక్క कवि गुरिंची रायंडी बोलकर भी क्वेश्चन आ सकता। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ सकता। ओके, तो यहाँ पर देखिए भम्मेरा पोतना गुरिंची रायंडी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आंसर में आप लोगों को लिखना है भम्मेरा पोतना 15वां शताब्दम वाडू। भम्मेरा पोतना जो है 15वां सेंचुरी के है। कि कौन सी सेंचुरी के है? 15th शताब्दम मीन सेंचुरी सदी। ओके, नेक्स्ट जनगामा जिल्ला भम्मेरा ग्रामंలో జన్మించాడు। जनगामा डिस्ट्रिक्ट भम्मेरा विलेज में इनो बॉर्न हुए। ओके, जन्मिంచాడు मीन्स बॉर्न होने। लक्कमांब केसना तल्लीदंडुलु, लक्कमांब मम्मा का नाम है, केसना फादर का नाम है, इनके पेरेंट्स है। किसके? भम्मेरा पोतना के। लक्कमांब केसना तल्लीदंडुलु इनके पेरेंट्स है, भम्मेरा पोतना के पेरेंट्स है। नेक्स्ट तनकु सहज पंडितुडु अने बिरुद उंदी। पंडित मीन्स प्योर पंडित रहते ना, जो उनको एक लखब मिला, बिरुद उंदी। नेक्स्ट ये इनके इम्पोर्टेंट 4 रचनाएं हैं। इसको आप विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं लिखना, यहाँ पर प्लेस नहीं है इसलिए मैं लाइन से लिखी हूँ। आप लोग 1 2 3 4 बोलकर भी लिख सकते। ओके, तो भोगिनी दंडकम फर्स्ट रचना है, वीरभद्र विजयम सेकंड, नारायण शतकम थर्ड, भागवतम रचिंचाड़ु भागवतम 4 है। तो ये 4 उनके रचनाएं हैं। तो आप इसको अच्छे से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रैक्टिस करिए। ओके, आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। 1 to 4 लेसन्स के पढ़ना है। स्वरचना में आपको पूछा जाता क्वेश्चन में एक डेफिनेटली कवि परिचय आता। ओके, तो मैं अब तेलुगु में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वैसी तरह से आपको लर्न करते हुए प्रैक्टिस करना है। भम्मेरा पोतना 15वां శతాబ్దం వాడు, జనగామ జిల్లా భమ్మేరా గ్రామంలో జన్మించాడు। లక్మాంబ కేసన తల్లిదండ్రులు, పోతనకు సహజ పండితుడు అనే బిరుదు ఉంది। భోగిని దండకం, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम रचिंचाडू। इस तरह से भी आप पढ़ते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं सेकंड लेसन का भी जल्द से जल्द अपलोड कर देती। टाइम बिल्कुल कम है, आप लोग पेपर पैटर्न के हिसाब से भी अगर हम जाएंगे, पैसेजेस भी है, पैराग्राफ सीन अनसीन, परिचित गद्यम अपरिचित गद्यम बोलकर पैसेजेस भी आते हैं, उसमें 15 मार्क्स मिलते हैं। आप लोगों को कहीं से कुछ करना नहीं है, सिर्फ माइंड यूज करना है, वो उस पैसेजेस में देख करके आपको करना रहता। उसके 15 मार्क्स है। तेलुगु टफ है, फेल होते, ऐसा बिल्कुल भी फील मत करिए। तेलुगु के इतना इजी स्कोर मार्क्स कोई सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। ओके, चलिए आप लोग लर्न करिए। ओके, फर्स्ट लेसन का कवि परिचय पढ़े थे जो कि भम्मेरा पोतना चंदुलारा गिंजुटा का। ओके, आप सेकंड लेसन పొడుపు కథలు का पाकाला यशोदा रेड्डी का कवि परिचय पढ़ेंगे। ये भी आपको स्वरचना में कवि परिचय में बताई थी ना, 1 to 4 लेसन्स के कवि परिचय। अगर आप लोग लर्न एंड राइट अगर प्रैक्टिस करके साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरे फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इजी है बेटा, ये पेपर में डेफिनेटली पूछता उन्हें एक कवि के बारे में। तो आप लोग अच्छे से लर्न करिए, इसको विदाउट मिस मत करिए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स के प्रैक्टिस करिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे పొడుపు కథలు పాకాల యశోద రెడ్డి। ఓకే, పొడుపు కథలు పాఠాన్ని రచించిన రచయిత పేరు ఏం పేరు? పాకాల యశోద రెడ్డి। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमारे मुस्लिम बच्चों को तेलुगु में एक्सप्लेन करें तो समझ में नहीं आ रहा। रिवीजन का टाइम बिल्कुल करीब है, इसलिए मैं आप लोगों को
क्वेश्चंस बता के, आंसर्स पढ़ा के तेलुगु टू हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से लर्न करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, 100% ये आता। ओके, तो यहाँ पर देखिए, పొడుపు కథలు పాఠాన్ని रचिंచిన रचयिता पेरू पाकाला यशोदा रेड्डी। आपको लेसन के नेम से भी क्वेश्चन देता एंड रचयिता के नेम से भी क्वेश्चन आता। ओके, तो यहाँ पर पाकाला यशोदा रेड्डी गुरिंची रायंडी, पाकाला यशोदा रेड्डी के बारे में लिखो बोला। तो ये सिंपल शॉर्ट है बेटा, रीडर में बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट करके लिखाई हूँ। इतना लिखे भी तो आपको पूरे फुल 4 मार्क्स मिलते। सेकंड लैंग्वेज में मीनिंगफुल क्वेश्चन जो दे रहा हो, वो क्वेश्चन के बेस्ड ऑन अगर मीनिंग रहे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते। ओके, अगर आप इतना बड़ा लिख रहे लेकिन वो क्वेश्चन का मीनिंग नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यशोदा रेड्डी स्वस्थालम, नगर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली। यशोदा रेड्डी इसके रचयिता का नेम है। ओके, स्वस्थालम, स्वस्थालम मतलब स्थलम मतलब प्लेस, नगर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली, नगर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट बिजनेपल्ली। ओके, नेक्स्ट, అధికార భాషా సంఘం తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలు। अधिकार भाषा संगम तोली महिला अध्यक्षुरालू। यशोदा रेड्डी जो है फर्स्ट लेडी है जो कि लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट करे सो है। ओके, अधिकार भाषा, भाषा बोलते लैंग्वेज, भाषा संगम तोली, तोली बोलते फर्स्ट, महिला अध्यक्षुरालू, महिला बोलते महिला, नारी, जननी, वनिता, ये पूरा क्या है पर्याय पदालू में आता। ओके, फर्स्ट लेडी है जो कि लैंग्वेज पे काम करे। నెక్స్ట్, ధర్మశాల మా ఊరి ముచ్చట్లు ఎచ్చమ్మ కథలు రచించింది। ధర్మశాల మా ఊరి ముచ్చట్లు एचम्मा कथलू रचिंचिंदी। इन्हों लिखे सो ये रचना के नेम्स है। फर्स्ट क्या है धर्मशाला, उसके बाद माऊरी मुच्चटलू मेरे गांव की बातें, एचम्मा कथलू एचम्मा के स्टोरीज, रचिंचिंदी लिखे। और उन्होंने रेडियो में कार्यक्रम भी करे, बहुत वो भी करे, लेकिन आपको इतना भी लिखे तो आपको मार्क्स मिल जाते। धर्मशाला माऊरी, धर्मशाला वो तो मालूम ना, धर्मशाला वो तो जो रहते उसके ऊपर भी उन्होंने लिखे। महालक्ष्मी मुच्चटलू, महालक्ष्मी मुच्चटलू, महालक्ष्मी के बातें, मुच्चटलू वो तो टॉकिंग, बात करना। ओके, महालक्ष्मी के उसके ऊपर भी लिखे। रेडियो कार्यक्रम, रेडियो में उन्होंने कार्यक्रम भी करे। निर्वहिंचिंदी वो तो उन्होंने उसमें कार्यक्रम भी करे। तो इतना भी अगर आप विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स लिख रहे तो आपको पूरे फुल मार्क्स 4 मिल जाते। ओके, तो चलिए हम अब इसको तेलुगु में पढ़ेंगे। आप मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा लर्न करते रहे। सी, एक बात अच्छे से याद रखिए, इतना बाय हार्ट करके आप लोग इतना लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करें तो, प्रेजेंट नहीं करें तो आपके मार्क्स नहीं मिलते। ओरल याद रखने के लिए है, रिटन प्रेजेंट के लिए है, क्योंकि एग्जामिनर रिटन के मार्क्स देता, ओरल के मार्क्स नहीं देता। इतना टफ करके 3 दिन 4 दिन लगातार पढ़ के आप ओरली याद कर रहे हैं, नहीं लिखे तो वेस्ट है वो, उसको लिखना भी, उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना, तभी जाके आपको एग्जामिनर रिटन के मार्क्स देता, ओरल सुनाओ बोल के नहीं बोलता। तो इसलिए आप ओरल भी लर्न करिए एंड रिटन भी करिए। ओरल याद रखने के लिए है, रिटन आपको पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए है, तो आपको इसको रिटन में प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आपको मैं तेलुगु में एक्सप्लेन करती हूँ, उसको वैसे ही पढ़ते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। यशोदा रेड्डी स्वस्थालम, नगर कर्नूल जिला बिजनेपल्ली। अधिकार भाषा संघम तोली महिला అధ్యక్షురాలు। ధర్మశాల మాఊరి ముచ్చట్లు ఎచ్చమ్మ కథలు రచించింది। महालक्ष्मी मुच्चटलू रेडियो कार्यक्रम निर्वहिंचिंदी। इतना भी पढ़ते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स 4 मिल जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो उसमें आप शेयर भी कर सकते। ओके, समझ में नहीं आया, स्पीड है तो भी आप मेरे को बोलिए, मैं आप लोगों को दूसरे भी, अभी ग्रामर भी एक्सप्लेन करना है, पैसेजेस है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस कैसे बनाना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हो गए, आह्वान पत्रम है। ओके, ये पूरे मैं आप लोगों को फर्स्ट 1 to 4 कवि परिचय 4 मार्क्स का, क्योंकि ये इजीली स्कोर कर सकते। और एक बात, फर्स्ट लेसन के 2 पोएम्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको प्रैक्टिस करना है। चंदुलारा गिंचुटा के 2 पोएम्स,
एंडम रग्गिति जलजांता स्मिता, ये 2 पोएम्स आपको अच्छे से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स लर्न करना है, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं तेलुगु में मार्क्स। पैनिक मत होइए, डरिए मत, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। रिटर्न प्रैक्टिस करके, लर्न करके पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हम लोग सबसे ज़्यादा तेलुगु में स्कोर कर सकते। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।